हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है लर्न एंड ग्रो यूट्यूब चैनल में। आज हम 21 सेट नंबर देखने वाले हैं। सेट नंबर कितना देखने वाले हैं? 21, यानी कि आपका सेट नंबर 21 है। चलते हैं हम प्रश्नों की ओर। आपका फर्स्ट प्रश्न है, क्या है? आपका पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुक्त कानूनी सहायता को प्रोत्साहित करता है? आपका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 39 के, यानी ऑप्शन सी। किसी अर्थव्यवस्था में समान मूल्य स्तर में निरंतर वृद्धि को क्या कहा जाता है? आपका उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? मुद्रास्फीति, यानी ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल था? आपका उत्तर हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक, यानी ऑप्शन डी। तैमूर द्वारा कितना ईस्वी में दिल्ली पर किए गए आक्रमण को तुगलक साम्राज्य के अंत के रूप में देखा जाता है? आपका उत्तर होगा 1398 ईस्वी, यानी ऑप्शन डी। आपका अगला प्रश्न है, तवांग और लहासा को जोड़ने वाले दायरे को क्या नाम है? आपका उत्तर हो जाएगा बुमला दर्रा। क्या? बुमला दर्रा, ऑप्शन सी। विश्व में सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस राज्य में स्थित है? आपका उत्तर होगा असम, यानी ऑप्शन। सैयद राजवंश की स्थापना किसने की थी? आपका उत्तर हो जाएगा खिज्र खां, यानी ऑप्शन बी। इनमें से कौन सा पर्वत श्रृंखला स्विट्जरलैंड में स्थित है? आपका उत्तर हो जाएगा अल्प्स, यानी ऑप्शन डी। क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। उस ब्रिटिश जनरल का नाम बताया जो जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार था? आपका उत्तर हो जाएगा डायर, यानी ऑप्शन सी। मृदा निर्माण में अपक्षय और ह्यूमरस निर्माण की दर को प्रभावित करता है? आपका उत्तर हो जाएगा जलवायु, यानी ऑप्शन डी। पादप में स्तनधारियों की भांति वृक्क जैसे सुपरिभाषित उत्सर्जन तंत्र मौजूद क्यों नहीं होता है? आपका उत्तर हो जाएगा वे अपने कायिक अंगों के माध्यम से उत्सर्जन करते हैं, यानी ऑप्शन बी। एशिया खेलों का आरंभ किस वर्ष में हुआ था? आपका उत्तर हो जाएगा 1991 में। कहाँ हुआ था? दिल्ली में, यानी दिल्ली में। आपका अगला प्रश्न है, किसने कहा है राजनीति कानूनी तौर पर स्पष्ट करती है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं? आपका उत्तर हो जाएगा अरस्तु ने कहा था, यानी ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथन में से कौन सही है? वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई थी, यानी कि ऑप्शन ए सही है। आपका अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के विशेष उपबंध है? आपका उत्तर हो जाएगा 5वीं, यानी ऑप्शन बी। यदि राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है तो उसे प्रत्येक बार संसद का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होगा। इसका उत्तर हो जाएगा 6 माह के, यानी ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपका उत्तर होगा भारत एक संसदनात्मक प्रजातंत्र है, यानी ऑप्शन डी है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानव अधिकारों को विश्वव्यापी घोषणा कब स्वीकृत की गई थी? आपका उत्तर हो जाएगा 10 दिसंबर 1948 ईस्वी, यानी ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है, क्या है आपका अगला प्रश्न?
वैदिक ग्रंथों का प्रसिद्ध भास्कर शायद निम्न में से किस एक काल में सक्रिय थे? आपका उत्तर हो जाएगा विजयनगर राजकाल में, यानी ऑप्शन डी। निम्न में से कौन प्रधानमंत्री राज्यसभा के सदस्य नहीं थे? आपका उत्तर हो जाएगा विश्वनाथ प्रताप सिंह, यानी ऑप्शन डी। निम्न में से किस लोकसभा अध्यक्ष का निधन उसके कार्यकाल के दौरान हो गया था? आपका उत्तर हो जाएगा क्या होगा? जीएमसी बाल योगी, यानी ऑप्शन डी। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद नागरिक अधिकारों को संरक्षण अधिनियम 1955 से संबंधित है? आपका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 17, यानी ऑप्शन डी। आपका अगला प्रश्न है, क्या है? किसने 12 अगस्त 1765 को अंग्रेज को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवान देने का फरमान किया था? आपका उत्तर हो जाएगा शाह आलम द्वितीय, यानी ऑप्शन ए। सिखों के दूसरे गुरु कौन थे? आपका उत्तर हो जाएगा गुरु अंगद, यानी ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है, 9वीं शताब्दी में हिंदू धर्म के पुनर्जागरण का श्रेय निम्न में से किसको जाता है? आपका उत्तर हो जाएगा राजा राम मोहन राय, यानी ऑप्शन डी। नागरिक सरकार के सर्वोच्च प्रमुख के रूप में अष्टप्रधान नाम 8 मंत्रियों की एक पार्षद नियुक्त की थी। किसने नागरिक सरकार के सर्वोच्च प्रमुख के रूप में अष्टप्रधान नामक 8 मंत्रियों के एक पार्षद नियुक्त किया था? आपका उत्तर हो जाएगा शिवाजी, यानी ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है, भगत सिंह और उसके साथियों ने किसका बदला लेने के लिए ब्रिटिश अधिकारी जॉन शॉर्ट्स की हत्या की गई थी? आपका उत्तर हो जाएगा लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए, यानी ऑप्शन सी। पृथ्वी की त्रिज्या क्या है? आपका पृथ्वी का त्रिज्या क्या है? 6.4 × 10⁻6 मीटर है, यानी ऑप्शन बी है। आपका अगला प्रश्न है, नीलाम्बी घाटी साधारण रूप में पाई जाती है? आपका उत्तर हो जाएगा, इसका उत्तर होगा हिम नदी क्षेत्रों का, यानी ऑप्शन सी। निम्न में से कौन सा एक भूमिगत जल क्रिया का परिणाम नहीं है? आपका उत्तर है तंतुर तट, ऑप्शन डी। निम्न में से नदियों में से कौन सी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? आपका उत्तर हो जाएगा ताप्ती, यानी ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह कौन सा राज्य है जो हाथी दांत और चंदन उत्कीर्ण यानी कि नक्शी के लिए प्रसिद्ध है? आपका उत्तर हो जाएगा कर्नाटक, यानी ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में वर्णित न्याय के आदर्श को किस देश के संविधान से अपनाया गया है? आपका उत्तर हो जाएगा सोवियत संघ, यानी ऑप्शन डी। सिकंदर के गुरु कौन थे? आपका उत्तर हो जाएगा अरस्तु थे। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत बिहार राज्य में निवास करती है? आपका उत्तर हो जाएगा 8.6%, यानी ऑप्शन ए। वह सड़क कौन सी है जो हिमालय में विश्व के चारों उच्च दर्रों को पार करती है? आपका उत्तर हो जाएगा मनाली से ले, यानी ऑप्शन सी। भारत की संघीयात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? आपका उत्तर हो जाएगा कनाडा से, यानी ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है,
भारतीय संविधान के विषय में निम्नलिखित कथन किसका है? भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। यह शब्द किसने कहा था? आपका उत्तर हो जाएगा के.सी. बहियार ने किया था, यानी ऑप्शन डी। संविधान का कौन सा अनुच्छेद दो सिद्ध के संबंध में अभिव्यक्ति व दोहरे दंड एवं स्व अभिशंसा से संरक्षण प्रदान करता है? आपका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 20, यानी ऑप्शन डी। आपका अगला प्रश्न है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। आपका उत्तर हो जाएगा किनके प्रति उत्तरदायी है? लोकसभा के प्रति। एक संवैधानिक वैधता के अंतर्गत, ये भी सही है, अनुच्छेद 75(3) के अनुसार। ये आपका गलत है, अनुच्छेद 74(3) के अनुसार, यानी ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। जल से भरे गिलास के नीचे दबे कागज को शीघ्रता से गिलास के नीचे से जल को छिड़काए बिना ही खींचा जा सकता है। यह परिघटना क्या कहलाएगा? आपका उत्तर हो जाएगा जड़त्व के गुण को दर्शाती है, यानी ऑप्शन सी। क्षितिज के निकट होने पर सूर्य व चंद्रमा दीर्घवृत्ताकार प्रतीत होते हैं। इसका कारण है, आपका उत्तर हो जाएगा अपवर्तन, यानी ऑप्शन सी। मेंडल के मटर के पौधों पर प्रयोग के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है? आपका उत्तर हो जाएगा द्वितीय पीढ़ी या F2 पीढ़ी में, जो कि F1 पीढ़ी के लंबे पौधे की संतति थी, सभी पौधे लंबे होंगे। यह आपका कथन गलत होगा, यानी ऑप्शन सी है। आपका अगला प्रश्न है, उत्प्लावी बल निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? तरल के घनत्व पर निर्भर करेगा, यानी ऑप्शन बी। लोहे की वस्तुओं में जंग क्या बनने से लग जाती है? आपका उत्तर हो जाएगा फेरस और फेरिक हाइड्रोक्साइड का मिश्रण बनने से, यानी ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है, ग्लूकोज के किण्वन का अंतिम उत्पाद क्या है? आपका उत्तर हो जाएगा CO2 तथा C2H5OH, यानी ऑप्शन डी होगा। रेत पर पद चिन्ह का सांचा ढालने के लिए सबसे अच्छी सामग्री है? आपका उत्तर हो जाएगा पैराफिन मोम का, यानी ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है, लकड़ी के भंजक आसवन से उत्पन्न होने वाले कार्बनिक विलायक, इसका उत्तर होगा क्या होगा? सी होगा, यानी एसीटोन, और क्या होगा? मेथनॉल। आपका अगला प्रश्न है, वह जीव जो मृत कार्बनिक पदार्थ पर उगता है उसे क्या कहते हैं? आपका उत्तर होगा सेप्रोफाइट कहते हैं, सेप्रोफाइट, यानी ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है, शरीर में सबसे बलशाली पेशियां पाई जाती है, कहाँ में पाई जाती है? यह आपका उत्तर होगा जबड़े में, ठीक है, सबसे मजबूत होती है, यानी ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है, किसी धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा परिवर्तित करने के लिए इनमें से किस विधि का प्रयोग किया जाता है? आपका उत्तर हो जाएगा क्या होगा? धारा की दिशा में परिवर्तन किया जाता है, यानी ऑप्शन कथन 3 सही है, जो कि ऑप्शन दिए गए ऑप्शन में बी सही होगा। आपका अगला प्रश्न है, मनुष्य का एक कवक जनित रोग है, इसका उत्तर हो जाएगा रिंगवर्म, यानी ऑप्शन डी।
निम्न में से कौन आंखों के किस दोष को दुरुस्त नहीं किया जा सकता है? आपका उत्तर होगा बंधता, यानी ऑप्शन सी, यानी कलर ब्लाइंडनेस को ठीक नहीं किया जा सकता है। आपका अगला प्रश्न है, दीमक लकड़ी का पाचन ऐसे एंजाइम की सहायता से करती है जो स्रावित होता है। आपका उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? मध्यांतर में कोशिकाओं से, यानी ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है, ऊंचाई से गिरने पर किसी मानव या अन्य पशु की अपेक्षा बिल्ली के बचने की अधिक संभावना होती है, इसका कारण क्या है? इसका उत्तर होगा, बिल्ली तत्काल अपने आप को समायोजित कर अपने चारों पैरों पर भूमि पर आ जाती है और पैरों को मोड़ सकती है ताकि गिरने के संघात को अवशोषित कर लेती है। आपका उत्तर होगा, यानी ऑप्शन ए सही है। निम्न में से किसने बिस्मार्क को बाजीगर कहा था? आपका उत्तर हो जाएगा विलियम्स प्रथम ने। निम्न में से किस संधि का आरोपित संधि के नाम से जाना जाता है? आपका उत्तर होगा वार्षिक की संधि, यानी ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है, आयरकूट के नेतृत्व में ब्रिटेन सेना ने कब पोर्टो नोवो में हैदर अली को हराया और मद्रास को बचाया था? आपका उत्तर हो जाएगा जुलाई 1781 ईस्वी, यानी ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है, किस हार्मोन के स्राव के कारण हृदय की धड़कन एवं श्वसन दर में एक साथ वृद्धि होती है? आपका उत्तर होगा एड्रेनालाइन के, यानी ऑप्शन ए। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी को किस वर्ष सीएफसी के उत्पादन को 1886 के स्तर पर स्थिर करने की संबंधित समझौते पर आगे बढ़ने में सफलता हासिल हुई थी? आपका उत्तर होगा 1987 ईस्वी, यानी ऑप्शन ए। मिल्खा सिंह ने कौन से ओलंपिक खेलों में 1400 मीटर दौड़ के अंतिम मुकाबले में चौथा स्थान प्राप्त किया था? आपका उत्तर हो जाएगा रोम ओलंपिक, यानी ऑप्शन बी। निम्न में से किस महाजनपद की राजधानी पोतन थी? आपका उत्तर हो जाएगा, क्या होगा? अस्मक, यानी ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर संदर्भित है? आपका उत्तर हो जाएगा अप्सरा, यानी ऑप्शन सी। प्रथम ओलंपिक खेल कब आयोजित किया गया था? आपका उत्तर होगा 1776 ईसा पूर्व। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है? आपका उत्तर हो जाएगा मणिपुरी, ऑप्शन ए। मुंशी प्रेमचंद निम्नलिखित में से किस पुस्तक से संबंधित है? आपका उत्तर हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई पुस्तकें कौन कौन है? सेवा सदन है, मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है। गबन है, ये भी मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई है। और रंगभूमि है, ये भी मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई, यानी 1, 2, 3, यानी ऑप्शन डी। आपका उत्तर होगा ऑप्शन डी होगा। सुमिलित करिए सूची 1 और सूची 2 को, ठीक है। डीएनए क्या है? डीएनए किससे संबंधित है? उसका क्या नाम? डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। डीएनए को क्या बोलते हैं? डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। ईसीजी इसे क्या बोलते हैं? इसे क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बोलेंगे, यानी ऑप्शन, यानी 1 में क्या होगा? आरएनए को क्या बोलते हैं? 4 मिलेगा, राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है।
ENT को क्या बोलेंगे? ईयर नोज थ्रोट। क्या बोलेंगे? ईयर नोज थ्रोट। यानी आपका ऑप्शन कौन होगा? कौन मिल रहा है? बी मिल रहा है। आप ठीक है। आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? आपका उत्तर हो जाएगा 12 जनवरी को मनाया जाता है। किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? स्वामी विवेकानंद पर। निम्न में से अफ्रीका का कौन सा एक देश ओपेक का सदस्य नहीं है? आपका उत्तर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। ऑप्शन के अनुसार झेलम का युद्ध किसने जीता था? आपका उत्तर होगा सिकंदर ने जीता था। किसके बीच लड़ा गया था? पोरस और सिकंदर के बीच में लड़ा गया था, जो पोरस की हार हो गई थी। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विश्व के सबसे लंबे वृक्ष की प्रजाति है? आपका उत्तर हो जाएगा रेडवुड, यानी ऑप्शन सी। मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? आपका उत्तर हो जाएगा ढाका में, जो आप बांग्लादेश में थे। बांग्लादेश की राजधानी है। निम्न में से कौन सा देश एक से अधिक टाइम जोन का पालन करता है? आपका उत्तर हो जाएगा USA। ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है, शुद्ध कार्बन को कितने पर संश्लेषित करके हीरा बनाया जा सकता है? आपका उत्तर हो जाएगा अत्यधिक उच्च दाब एवं उच्च ताप पर। क्या करेंगे? अत्यधिक उच्च दाब रखेंगे और उसके बाद उच्च ताप देंगे, तब शुद्ध कार्बन हीरा में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी ऑप्शन सी सही है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुआ था? यह 1995 में हुआ था, यानी ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है, क्या है? कथन ए दिले है और कारण आर दिले है, तो हमको पढ़कर इसको उत्तर देना है। स्त्रियों की संख्या अपेक्षाकृत कम है। वर्तमान आंकड़ों के अनुसार भारत में लड़कों की अपेक्षा लड़कियों प्रतिवर्ष अधिक संख्या में जन्म लेती है। यह हो गया कथन हो गया। अब कारण क्या कह रहा है? भारत में लड़कों की मृत्यु दर लड़कियों की मृत्यु दर की अपेक्षा अधिक है। इसका उत्तर है ए सही है, किंतु आर गलत है। ठीक है, आर जो गलत है, यानी ऑप्शन सी। क्या है? ऑप्शन सी होगा। यानी ए सही क्यों है? यानी कथन सही। देख लेते, फिर से पढ़ लेते। स्त्रियों की संख्या अपेक्षाकृत कम है, बिल्कुल सच है। वर्तमान आंकड़ों के अनुसार भारत में लड़कों की अपेक्षा लड़कियां प्रतिवर्ष अधिक जनसंख्या में जन्म लेती है।